नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञान वापी मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुनवाई में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस मसले का निपटारा ट्रायल कोर्ट में हो और 3 अहम और महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या कुछ वो महत्वपूर्ण सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम निचली अदालत को कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकते और इस पूरे मसले का जो निपटारा हो वो निचली अदालत में ही हो, यानी कि ट्रायल कोर्ट में हो। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ खास रहा? सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से हिंदू पक्ष की पूरी तरह से जीत हुई है। जो तर्क या मांग की गई मुस्लिम पक्ष के माध्यम से, उन मांगों को खारिज कर दिया गया। इन लोगों ने पहली मांग की यथास्थिति बनाए रखा जाए लंबे समय तक। यथास्थिति बनाए रखने का मतलब है कि उस पर सुनवाई ना हो, और यथास्थिति बनाने का मतलब था कि जो अभी विवाद चल रहा है कि वो जो दीवार तोड़ने की, नंदी के पास जो दीवार है उसे तोड़ने की उसी पे सबसे ज़्यादा इन लोगों को आपत्ति थी कि अगर सेशन कोर्ट के माध्यम से ये फैसला आएगा, अगर निचली अदालत है जो इस पर फैसला सुनाएगी, तो सबसे पहले दीवार तोड़ा जा सकता है। क्योंकि अभी जो सबूत पेश किए गए हैं रिपोर्ट में, 2 तरह के सबूत हैं। एक तो कंसीडर करने की बात अजय मिश्रा ने भी कही है, क्योंकि उन्होंने 2 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहली बार जब हम लोग गए वहाँ पर तो 100-200 लोग आ गए, इसके कारण बाधा पड़ गया और 6-7 मई को जो वीडियोग्राफी होनी थी नहीं हो पाई। लेकिन इनके पास जो सबूत हैं उसमें उन्होंने स्वास्तिक के निशान की बात की, गर्भगृह में डमरू के निशान मिलने की बात की, और कई ऐसे सबूत इनके पास इनके 2 पेज की रिपोर्ट में हैं जिसको इन्होंने कहा है कि इसे भी कंसीडर किया जाना चाहिए। उसके बाद जो मेन रिपोर्ट है जिसकी रिकॉर्डिंग बक्सों में भर के रखी गई है, 3-3 बक्से रिकॉर्डिंग के हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष का जो आधार है वो खारिज होने वाला है। उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये मंदिर पर बना हुआ मस्जिद है। अब ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए हैं और इन लोगों के हर पक्ष को नकार दिया है, उसमें यही साफ साफ कहा गया है कि जो जिला अदालत के जज हैं उनके 20-25 सालों के अनुभव को हम नकार नहीं सकते, आदेश नहीं दे सकते कि आप इसके लायक नहीं हो। उनके अनुभव को देखा जाए और वो सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई होगी, जो उस पर फैसला होगा, उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, बारीकियों से उस मामले को वहाँ पर देख पाएंगे। इसका मतलब है कि जो सबूत मिल रहे हैं और जो अभी दिखाई पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से निचली अदालत में तो फैसला हिंदू पक्ष के साथ ही आएगा। और ये दिखाई दे रहा है कि अब वहाँ पर कोई भव्य मंदिर ही बनने वाला है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत ये मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव तो दिए, लेकिन 1991 के कानून का भी आज जिक्र हुआ। रिपोर्ट लीक हो गई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दिया कि रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए थी। इसको इस स्तर पर नहीं देखा जाना चाहिए कि रिपोर्ट लीक नहीं होने देना चाहिए था, इसकी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की। लेकिन उसके बाद जो इसको आधार बना के समय की मांग की जा रही थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि जो रिपोर्ट लीक हो गई है उसके कारण सेंटीमेंट बन गया है, यानी कि रिपोर्ट में जो बाहर बातें आ गई कि हिंदुओं के सारे प्रतीकों का वहाँ पर देखा जा रहा है, शिवलिंग मिल गए हैं, उसके साथ साथ डमरू से लेकर स्वास्तिक तक जो प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों के बारे में बाहर में जानकारी हो गई, तो सेंटीमेंट जग गया है। इसलिए हमें उस सेंटीमेंट को कम करने के लिए कुछ समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि ये हो नहीं सकता। जो अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं उस पर हम जारी रखेंगे, उसको नहीं रोकेंगे। जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष के अपने अलग दलीलें हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने अलग दलील है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की कि देश में एकता बनाए रखने की प्रयास सभी को करना चाहिए। पर आपको लगता है कि एकता बना रहेगा? देखिए, एकता बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए, और जो एकता बनाने की पहल है वो पहल करने चाहिए मुस्लिम पक्ष के तरफ से। क्योंकि काशी में जो काशी के
उस परंपरा को निभाने वाले, वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं काशी विश्वनाथ के, उसके बगल में जो ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद है, वो तो पहल मुस्लिम पक्ष को ही करना चाहिए। थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू भावनाएं तो उससे जुड़ी हुई है, मुस्लिम भावनाएं उससे जुड़ी हुई नहीं है। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, फव्वारा है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विरोध जताया है, तो ये तो बहुत बड़ी खबर मानी जाए। बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष को ही ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एकता बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस पर जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो जो बाहर में टिप्पणियां की जा रही है उसके खिलाफ और जो सबूतों को झुठलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे प्रयास करेंगे तो एकता बन के नहीं रहेगी। ये एक तरह से परोक्ष तौर पर मुस्लिम पक्ष को ही बताया गया है, निर्देश दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से एक एक आधार को खारिज किया मुस्लिम पक्ष का, इन लोगों का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई चली तो ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक ही दलील है, वो बार बार कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, फव्वारा है, फव्वारा है, लेकिन ऐसे में एसजी ने विरोध जताया है। मतलब एसजी ने भी ये मान लिया है कि ये शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है। तो पिक्चर तो पूरी क्लियर समझ में आ रही है। देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने मान लिया कि ये फव्वारा नहीं है, ये शिवलिंग है। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि निचली अदालत में जाएं, उनके पास डिटेल रिपोर्ट है जिसकी जांच के बाद वो फैसला लेंगे। लेकिन ये तो तय है कि कन्फ्यूजन के लिए अब जगह नहीं होगी। इन्होंने ये कह दिया है कि ऐसी टिप्पणियां न किया करें जिससे कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि फिर बाबरी मस्जिद जैसा मामला आ जाए सामने। इसलिए कानून का पालन सबको करना है, तो कानून का पालन करने के लिए आप भी कम से कम उत्सुकता दिखाएं। और यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये आदेश, जो अभी तक जो सुझाव दिए गए हैं वो दोनों पक्ष को सुझाव दिए गए हैं, लेकिन उस सुझाव में किसे दिक्कत हो रही है? ये सारी दिक्कतें मुस्लिम पक्ष को हो रही है, क्योंकि इनके तर्क थे, इनके आधार थे, वो खारिज किए गए। ये चाह रहे थे कि निचली अदालत को रोक दिया जाए कार्रवाई करने से। अब सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले पड़े हुए हैं, उस पर कंसंट्रेट करने के लिए महीनों महीनों का समय निर्धारित किया जाता है। अब डेट पड़ेगा तो अभी मई का डेट भी पड़ेगा सितंबर में, सितंबर से नवंबर में पड़ेगा, तो सालों तक खिंच जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि इस मामले का निपटारा होना है तो निचली अदालत के पास जितने मामले हैं, समय हैं, उसमें जल्दी से निपटारा हो जाए और उसके बाद आप स्टे ऑर्डर के लिए, यथास्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आएँ। लेकिन डायरेक्टली हम खारिज नहीं कर सकते कि कोई भी मामला नीचे की अदालत में जाएगी नहीं। और अभी जितने सबूत हैं उसके आधार पर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या होने सारे सबूत जो है वो सर्वे से ही मिले हैं। सर्वे की रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई कि सर्वे कराना ही गलत है। वो अब सर्वे का विरोध कर रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है वाराणसी कोर्ट में, पर अब सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सर्वे कराना गलत है। और वजू की जो जगह बदली गई है, वजू को लेकर भी वो कह रहे हैं कि हमें वजू करने नहीं दिया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, ये नहीं है कि टिप्पणी नहीं। उन्होंने जो कहा गया है कि जो पहले के आदेश, अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं, उसके अंदर की चीज़ों को समझिए। अंतरिम आदेश दोनों पक्षों के लिए सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। इसका मतलब है कि अंतरिम आदेश में एक पहला आदेश क्या था? वजू खाने को सील करना, शिवलिंग को संरक्षित करना। दूसरा आदेश क्या था? कि अभी जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, उनको रोका ना जाए। तो अब वजू करने के लिए आप अपनी अलग व्यवस्था कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि उस वजू खाने को खोल दिया जाएगा। तो ये तो वही बात हुई ना कि जो इन लोगों की मांग थी कि वजू नहीं कर पा रहे हैं तो नमाज कैसे वहाँ पर अदा कर पाएंगे, या फिर वजू खाने को सील हटा दिया जाए। तो ये तो एक तरह से झटका ही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा जब तक कि निचली अदालत का फैसला नहीं आ जाता है। अब वो सारे रिपोर्ट उनके पास है, 10-15 पन्ने का रिपोर्ट जो है, उसमें तो एक एक सबूत दिए गए हैं कि उनके दीवारों पर कैसे कैसे हैं, वो जो पिलर बने हुए हैं वो किस शैली में हैं, मुस्लिम शैली में हैं कि हिंदू परंपराओं के हिसाब से हैं। उस पर जो निशान हैं वो किसके निशान हैं? कुरान की आयतें हैं कि स्वास्तिक के निशान हैं। अब स्वास्तिक को तो इस्लाम में नहीं मानेगा ना कोई। तो ये सारे प्रमाण जो दिए गए हैं, उसी को आगे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया कि भाई इस प्रमाण के आधार पर आप फैसला लो।
इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि निचली अदालत इन प्रमाणों के आधार पर फैसला ले, और इन प्रमाणों के आधार पर फैसला जब होगा तो किसके पक्ष में होगा, ये तो किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। जब रिपोर्ट के कुछ पन्ने लीक हुए, रिपोर्ट्स लीक हुए, तो उसके बाद तो लगभग सारी चीज़ें क्लियर है कि कहाँ वहाँ क्या होने वाला है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि एक अंतरिम आदेश पारित हो और फैसले तक ये अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसको कैसे समझा जाए? अंतरिम आदेश वही जो पहले अंतरिम आदेश जारी किया गया है, वो अंतरिम आदेश तो जारी रहेगा। उसके बाद की स्थितियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों का कहना था कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाया जा सकता है, इसलिए ये सुझाव दिया गया। और अंतरिम आदेश जो पहले से जारी किया गया है उसे बरकरार रखने की बात की गई। अब आगे सुनवाई के बाद निचली अदालत को तो फ्री हैंड सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब निचली अदालत को फ्री हैंड दे दिया तो उसके फैसले के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। जब तक उसका फैसला नहीं आता है तब तक आगे कोई भी कार्रवाई के लिए इन्होंने बोला नहीं, हम उन पर रोक नहीं लगा सकते, उनके जो बुद्धिमत्ता है उस पर सवाल नहीं उठा सकते, हमारा भी अपना लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन को पार नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि अब फैसला पर रोक नहीं लगाई जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हर मामले में निचली अदालत में कुछ चल रहा हो, हाई कोर्ट में कुछ चल रहा हो और उसके बाद आप सीधे उठ के दिल्ली आ जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर आने के बाद आप कहें कि उस कार्रवाई पर रोक लगा दो, उससे दिक्कत हो रही है, उससे परेशानी हो रही है। तो ये सारे मामले अब आज लगभग क्लियर हो चुका है कि निचली अदालत का फैसला आएगा, उसके बाद आप उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। ये तो हमारी न्यायिक व्यवस्था है। अब उसके बाद का काम क्या होगा उसको देखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सुझाव और आदेश अभी सुनवाई के दौरान जो जो टिप्पणियां की गई है उससे साफ तौर पर ये हो गया कि मुस्लिम पक्ष के एक भी तर्क वहां पर चले नहीं, सारे के सारे। मुस्लिम पक्ष तो बार बार ट्रायल कोर्ट पर ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो क्या लगता है इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगा? क्योंकि वजू की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मैं जिला जज को आदेश देता हूँ कि वजू की व्यवस्था की जाए। हाँ, तो व्यवस्था की जाए, व्यवस्था करने से कोई रोक नहीं रहा है। वो तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नमाज पढ़ने के लिए वहाँ लोग जाएंगे, लेकिन वजू खाने को सील किया जाएगा, शिवलिंग को संरक्षित किया जाएगा, वहाँ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी, सीआरपीएफ से सुरक्षा करवाई जाएगी। इसका मतलब क्या है? व्यवस्था करने से सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नहीं रोका था, अब भी नहीं रोक रहा है। यानी कि वहाँ पर आप पानी लेकर जाएं, ड्रम की व्यवस्था हो। आज जैसे जुमे की नमाज हुई तो वहाँ पर लोटा लेके, पानी लेके, ड्रम लेके सब पहुँचे और अफरा तफरी का माहौल भी मच गया। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये मना नहीं किया कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। यही तो अंतरिम आदेश में है कि नमाज भी आप पढ़ो और वजू खाने भी सील रहेगा। इन दोनों के बीच आप रास्ता निकालो कि कैसे आप वहाँ जाओगे। हर चीज़ के लिए हम रास्ता नहीं निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे थोड़ा पानी की व्यवस्था कर दो, और वही चीज़ें हो रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल वजू खाने का नहीं है, सवाल उस पूरे परिसर का है कि परिसर पर अधिकार किसका होना चाहिए। ये अधिकार तो लगभग अब ये तय है कि वहाँ पर जो याचिकाकर्ता ने, जिन लोगों ने दिया कि हमें यहाँ प्रवेश दिया जाए, हम यहाँ पर जाके पूजा अर्चना कर सकें, हमारे देवी देवता के प्रतीक हैं यहाँ पर, तो वो अब लगभग तय है कि उनको जाने की इजाज़त मिल जाएगी। अब जाने की इजाज़त मिलने के बाद बौखलाहट तो इन्हीं लोगों की होगी कि कुल मिला के ये मान लिया जाए कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं उसका कोई औचित्य नहीं, कोई फायदा नहीं, और जीत हिंदू पक्ष की हुई। बिल्कुल हुई है। और इसमें सबसे बड़ी जीत तो इसी बात के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, वो मामला निचली अदालत से अपने पास नहीं बुलाया। अगर निचली अदालत से मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता तो इसकी प्रक्रिया और ज़्यादा लंबी खिंच जाती। सारे रिकॉर्ड्स लाओ, फिर उसके बाद उस पर सवाल उठता, सर्वे रिपोर्ट्स वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ते, इनकी अलग बेंच बनती, उसके बाद जो इनका निर्धारित समय है उस समय के अनुसार आगे आगे चलता रहता। तो तारीख पे तारीख की जो बात होती है वो तारीख के पे तारीख मिलते रहती। लेकिन वहाँ तो निचली अदालत में सारी व्यवस्था तैयार है, वो सिर्फ देखने
और आदेश देने तक का इंतजार है, और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि अब आदेश आपके पास है, आप इसको देखो, समझो और जल्द से जल्द फैसला दो कि इसमें क्या होना चाहिए। और होना यही चाहिए कि वहाँ पर जिन लोगों ने ज्ञानवापी परिसर में जाके पूजा अर्चना करने की अनुमति मांगी है, उनको अनुमति दे दो, वो जाके पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद बगल में अगर ज़रूरत हो तो नमाज पढ़ें कुछ समय के लिए, और जब आगे उसकी व्यवस्था होगी कि इस पर पूरे परिसर पर किसका अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार पर फैसले के बाद वहाँ से मस्जिद हटाया जाना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई, 3 आदेश दिए गए हैं और 3 आदेश में से यही साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं साफ तौर से मानने से इनकार कर दिया और 3 सुझाव देते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि निचली कोर्ट ही इस पूरे मामले का निपटारा करे और जब तक आदेश पारित नहीं होता, फैसला नहीं आता, तब तक इस पूरे फैसले की सुनवाई जो है वो निचली अदालत ही देखेगा। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में वाराणसी कोर्ट क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।